So page number 186. When the term of government at any level expires, which is 5 year in India, general election are held. तो भारत में जो है कोई भी सरकार है, जैसे आपके गांव में सरपंच है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो जनरल जो टाइम पीरियड है इलेक्शंस का वो 5 साल के बाद होता है। तो जब वो एक्सपायर हो जाता है, एट दिस स्टेज अगेन इट इज़ द पीपल हु डिसाइड वेदर टू इलेक्ट द सेम पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट टू रूल और रिप्लेस दैम बाय सम अदर्स इन द इलेक्शंस। तो जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, तो दोबारा से ये डिसाइड करना, लोग दोबारा से डिसाइड करते हैं कि सेम पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाए या उसी कैंडिडेट को चुना जाए रूल करने के लिए, या उसकी जगह दूसरा। फॉर एग्जांपल आपके गांव में जैसे सरपंच है, अगर वो अच्छा काम करता है तो लोग दोबारा से उसके फेवर में वोट डालते हैं और दोबारा से इलेक्ट हो सकता है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो आप दूसरे किसी पर्सन को चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है, considering all the aspects, the duty of the voter in a democratic setup is by no means easy and simple। तो अगर हम हर नज़रिए से देखें तो वोटर की ड्यूटी भी डेमोक्रेटिक में इतनी आसान और इजी जो है सिंपल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ असेंशियल टू थिंक केयरफुली बिफोर वन कास्ट वंस वोट। तो इसलिए ये ज़रूरी है जब भी हम सोचें तो हमारे लिए ये बहुत ध्यान से सोचना है कि जब भी हम वोट डालने के लिए जाए, क्योंकि एक पर्सन को एक वोट डालने का अधिकार है, तो सोच समझ कर हमें वोट डालनी है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी डैट वी यूज़ आवर राइट टू वोट जुडिशली। हमें सोच समझ कर अपने वोट का जो है वो यूज़ करना है। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को गवर्न करते हैं। In our daily life we observe that many activities are always going on throughout the country। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास जो है वो लगातार चलती रहती हैं। These are buildings of roads, generation of electricity, running of hospitals and dispensaries, imparting education, transportation of goods and passengers, defending the borders। defending मतलब रक्षा करना बॉर्डर्स की। इंडिया का जो बॉर्डर है, आप देखते हैं ना सैनिक वहाँ खड़े रहते हैं रक्षा के लिए। तो जैसे कहीं पे सड़क बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज चल रही है, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, एजुकेशन दी जा रही है, सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं। और हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी जो सेनाएं हैं वो भारत की रक्षा के लिए खड़ी है। तो ये कौन कर रहा है ये सब? हु ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल ऑल दिस। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको और कौन कंट्रोल करता है? हु मेक्स लॉज टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है कि कब कहाँ पे कैसा होना है, कहाँ से कब रोड बननी है, कौन से हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर आएगा, कहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, ठीक है ना। इट इज़ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल डैट ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ अराउंड एस। ये जो सरकार है अलग अलग लेवल पर, हर लेवल पर जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसका निरीक्षण करती है, सुपरवाइज करती है और उसको उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक्स लॉ फॉर अस बट एग्जीक्यूट दैम एज वेल। जो गवर्नमेंट है वो केवल कानून ही नहीं बनाती बल्कि उनको लागू भी करती है। इन केस सम पीपल ब्रेक दिस लॉ दे आर पनिश्ड ऑल्सो। अगर लोग उन कानूनों को तोड़ते हैं तो उनको पनिश भी किया जाता है। फॉर गुड गवर्नेंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अच्छे से सरकार के अच्छे से शासन चलाने के लिए और उनकी स्मूथ अच्छे से उनका फंक्शन हो, अलग अलग लेवल पे सभी अच्छे से काम करे। द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो जो ड्यूटीज़ हैं और जो उनके काम हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो उत्तरदायित्व है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर बांट दिया जाता है। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। तो डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा विस्तार है, तो गवर्नमेंट के उत्तरदायित्व को अलग अलग 3 लेवल पे जो है बांटा है। अब दे आर गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल्स वर्क्स फॉर द होल कंट्री एंड इज़ कॉल्ड द सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट। तो जो पूरे कंट्री के लिए काम करती है उस सरकार को क्या कहते हैं? सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट। इसके लिए कौन है? आपके प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? वो पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सुना होगा, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल लेवल पे काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। फिर आता है गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। कितने स्टेट्स हैं आपके? 28 स्टेट है। हर स्टेट के अंदर आप देखिए चीफ मिनिस्टर है,
तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनोहर खट्टर। तो उनका काम क्या है? सिर्फ हरियाणा के बारे में देखना, हरियाणा की शासन व्यवस्था को देखना, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या करना है, उसके बारे में देखना। तो गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल वर्क्स विद इन its own state territory. For example, the government of Haryana works only in the state of Haryana. The government of Kerala looks after the state Kerala state only and likewise. तो केरला की सरकार केरला को देखेगी, पंजाब को यूपी की तो यूपी की सरकार यूपी के एरिया को देखेगी. The lowest level of government is at village level, which is also called government at the grassroots level. बिल्कुल जड़ में. रूट क्या है आपका? सबसे छोटा क्या है? गांव में क्या होती है आपकी? विलेज लेवल. तो हर गांव में एक सरपंच होता है जो अपने गांव को देखता है. तो इस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट दिया कि हर लेवल पे आपका काम होता है, तभी जाके, क्योंकि इतने बड़े कंट्री के अंदर अकेला एक आदमी जो है उसको नहीं देख पाता. द ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट आता है आपका कीवर्ड अथॉरिज्म. अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इज़ एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर. जो रूलर होता है वो डिक्टेटर होता है, तानाशाही, अपनी मनमानी करता है. कुछ अथॉरिटीज़ जिसके अंदर जो है वो काम करती हैं. ऑरिजन यूज़ ऑफ फोर्स टू कोज समथिंग टू ऑकर, मतलब जोर ज़बरदस्ती करना. कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना. डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोगों का रूल, राज. ठीक है ना. पीपल्स रूल. डिक्टेटरशिप भी का मतलब होता है तानाशाह. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज़ अनकंस्ट्रेंड, मतलब उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी दबाव नहीं होता, मनमानी करता है अपना. पावर्टी, गरीबी. वायलेंस करना, हिंसा करना. ठीक है ना. मारधाड़ करना. अ टर्बुलेंट स्टेट रिजल्टिंग इन इंजरियस एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश करना, हिंसा करना. सो स्टूडेंट, दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर. प्लीज़ रीड केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.